हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। और कल वेनसडे को जो गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट जो डेटा था इन्फ्लेशन का, वो डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव आया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। डेटा का रिजल्ट नेगेटिव आते ही तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन मार्केट सेलिंग साइड पे उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उससे दुगना तेजी में हमें फिर से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो ऐसे क्यों बार बार गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मार्केट में आज थर्सडे और कल फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है, और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे और कल फ्राइडे को डेटा के बाद क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज थर्सडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आज थर्सडे को हमें इवनिंग में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। अगर आज थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल फ्राइडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल फ्राइडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल फ्राइडे को भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल फ्राइडे को जितने भी डेटाज है उसमें कि कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज थर्सडे और कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बहुत बार क्या होता है, जो भी मैं पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके स्टडी पर्पज जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम सेम आते हुए देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90% सेम ही आते हैं। कभी कभी थोड़ा सा अपोजिट आता है, वरना मैक्सिमम टाइम सेम ही रहता है। तो अगर मैं आपको पहले ही एक पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड का हिंट दूंगी, तो उस दिन आप पर्टिकुलर डे पे ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारे फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में, सेलिंग में, वो भी डेटा का रिजल्ट आते ही उसी टाइम तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा कल वेडनेसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर और वेरी वेरी इंपैक्टफुल डेटा था जो कि इन्फ्लेशन का डेटा था। तो वो डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में उतना ज़्यादा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। हाँ, डेटा का रिजल्ट नेगेटिव आते ही
तुरंत हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन सेलिंग साइड पे उतना टाइम तक मार्केट सस्टेन नहीं किया। जितना सेलिंग साइड पे रिएक्ट किया उसके दुगना तेजी से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिला है, और अभी भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों डेटा नेगेटिव आने के बावजूद भी मार्केट करेक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्यों सेलिंग साइड पर रिएक्ट नहीं कर रहा है? मतलब इसके पीछे जो मेन रीजन है, जो यूएस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रम्प, वो जो भी स्टेटमेंट और उनके जो भी अपडेट मार्केट में आ रहे, जो भी वो स्टेटमेंट पास करे, उसका इम्पैक्ट स्ट्रांगली गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। क्योंकि वो जो भी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, लाइक जो भी यूएस से अदर कंट्री गुड्स या फिर प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करते हैं, पहले तो वो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया दिया गया। उसके अलावा एक कंट्री के साथ मिलके दूसरी कंट्री में वार को एक्सेलेट करने के भी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। उसके अलावा जो 1 से 4 कंट्री के बीच में जो भी हमले फसाद चल रहे हैं, उसमें के पर्टिकुलर कंट्री, एक कंट्री के लोगों को जो बंदी बना के रखी है, वो कंट्री के लोगों को बंदी जो बना के रखे, उनको छोड़ने की भी बातें चल रही है, उनको ना छोड़ने की भी बातें चल रही है। तो ये सब रीज़न के जो भी मार्केट में मेजर अपडेट निकल के आ रहे हैं, उसका सबका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो उसी के वजह से हमें जनवरी से अभी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डे बाय डे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इसमें जो मेजर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ट्रम्प के स्टेटमेंट का पड़ा है। तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा, तब तक मार्केट ना ही ज़्यादा फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, ना ही टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट ही मार्केट में मेजर रहता है। और अगर आने वाले दिनों में ऐसे कोई गोल्ड सिल्वर के लिए जियोपॉलिटिकल के इम्पैक्ट अगर नेगेटिव आएंगे, तभी हमें एक मेजर गोल्ड सिल्वर में सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी एक रिसेंटली मार्केट में अपडेट आया, जो कि ट्रम्प और पुतिन जो है अपने जो भी डिसएग्रीमेंट थे दोनों कंट्रीज के बीच में, उसमें मिल के नेगोशिएशन करने की बात की गई है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके कारण हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये तो बहुत सारे जो भी मार्केट में अपडेट आ रहे हैं उसमें का ये एक अपडेट है जो रिसेंटली जो आया है, वो गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है अगर उसमें नेगोशिएशन होता है तो। और जो भी मेजर गोल्ड सिल्वर के लिए अपडेट जियोपॉलिटिकल के मार्केट में आते हैं, वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए भी शेयर करते रहती हूँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ न्यूज़ वहाँ पे शेयर करती हूँ, लेकिन जो मेजर रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ रहेंगे, उतने ही मैं टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ जो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे और कल थर्सडे को टेक्निकली क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करे, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए सिग्नल या फिर टिप्स नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए, स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर और कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट होंगे और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 95,763 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 96,800 का, और जो सपोर्ट है
4000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्ससीजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 32.292 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 32.650 का है और जो सपोर्ट है 31.800 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्ससीजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2917.20 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्ससीजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2942 का है और जो सपोर्ट है वो 2900 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 85,890 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 86,400 का है और जो सपोर्ट है 85,100 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट जो मार्केट पड़ा है ऐसे मार्केट के सिचुएशन में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं और करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें इंट्राडे बेसिस पे एक स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेगा और करंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। एंड ओवरऑल अभी जो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ा है और जो हिसाब से मार्केट स्ट्रॉन्ग जो बाइंग साइड पे मूवमेंट दे रहा है ऐसे मार्केट के सिचुएशन में करंट प्राइस से वेट करके आज इंट्राडे और कल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे लेवल को फॉलो करके बाय सेल का ट्रेड लेना इंट्राडे बेसिस पे ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग एक बिंदास बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन तुरंत हम लोग एक स्मॉल टारगेट तो बाइंग साइड पे बुक करके इजीली बाइंग के ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। और वही अगर आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर नहीं जाते रेसिस्टेंट के ऊपर अगर नहीं जाएंगे रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करके अगर आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे मैं एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकती हूँ। क्योंकि सपोर्ट को अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अभी ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे स्मॉल टारगेट हमें इजीली सेलिंग साइड पे हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो करंट प्राइस से वेट करके अगर हम लोग सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड और रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो हमारा बाइंग या फिर सेलिंग का ट्रेड ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा और तुरंत हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। तो ये मेरी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस को देखते हुए टेक्निकल एनालिसिस और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते तभी हम लोग उसे टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। उसके बाद ही हम लोग वो लेवल में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करेंगे और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल पे टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।
हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की वे एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारी शेयर की वे एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे ये वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।